हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोस स्टडी में। मैं हूं आकाश आप सभी के साथ। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं मौर्य एम्पायर के क्वेश्चंस। इससे पहले इसकी थ्योरी हम पढ़ चुके हैं। साथियों, क्वेश्चंस करना उतने ही ज़रूरी है जितनी की थ्योरी। क्योंकि साथियों, क्वेश्चंस करके ही हमें मालूम पड़ता है कि अभी हमें कितना सीखना बाकी है। क्योंकि थ्योरी पढ़ने से हम क्या थ्योरी तो पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें पता नहीं चलता कि कितना हमें याद हुआ है। इसलिए क्वेश्चंस बहुत ज़रूरी हैं। तो साथियों, हम क्रम वाइज ऐसे पढ़ेंगे जिस तरह पढ़ रहे हैं, पहले थ्योरी और फिर क्वेश्चंस, कंटिन्यू इस तरह करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन पहला है कि कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे। कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे और क्या नाम था, कौटिल्य किसे कहते थे। तो इसका आंसर क्या होगा? किसके थे कौटिल्य? चंद्रगुप्त मौर्य के थे। किसके थे साथियों? कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के। एक मिनट रुकिए, मैं पेन चेंज कर लूँ। हाँ, तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। जब चंद्रगुप्त मौर्य भारत के एक छत्र सम्राट बने तो कौटिल्य चाणक्य प्रधानमंत्री बने और महामंत्री तथा प्रधान पुरोहित के पद पर आसीन हुए थे। यानी कि कौटिल्य को ही क्या कहते थे? चाणक्य कहते थे। और उस समय वो प्रधानमंत्री, महामंत्री और प्रधान पुरोहित के पद पर रहे थे चंद्रगुप्त के समय। क्वेश्चन नंबर सेकंड, चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे? बताइए। चाणक्य जो थे वो बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, या बचपन का उनका नाम क्या था? कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त या देवगुप्त? तो क्या नाम था इनका बचपन का? विष्णुगुप्त। क्या नाम था? विष्णुगुप्त। विद्वान ट्रॉटमैन के अनुसार, एक ट्रॉटमैन थे, उन्होंने बताया था कि चाणक्य तथा कौटिल्य नाम चाणक्य के गोत्र नाम हो सकते हैं। ऐसा उन्होंने क्या कहा? अनुमान लगाया। इसलिए चाणक्य के बचपन का नाम विष्णुगुप्त माना गया है। क्या नाम माना गया है? इसलिए विष्णुगुप्त बचपन का नाम माना गया है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? बताइए। चाणक्य ने जो पुस्तक लिखी है अर्थशास्त्र, वो किस पर आधारित है? आर्थिक संबंध पर, विदेश नीति पर, राजनीति पर या धन संचय पर? तो साथियों, किस पर आधारित है वो? यह आधारित है राजनीति पर। अर्थशास्त्र पुस्तक जो चाणक्य की राजनीति पर आधारित है। चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र राजनीति शास्त्र पर आधारित पुस्तक है। यह भारत में राज शासन के ऊपर उपलब्ध प्राचीनतम रचना है। यानी कि भारत में किस तरह से राज करा जाना चाहिए, किस तरह से राज किया गया था, यह सबसे पहले किसने बताया था? आचार्य चाणक्य ने अपनी पुस्तक में बताया है। क्वेश्चन नंबर फोर, किसके शासनकाल में डिमेकिस भारत आया था? किसके शासनकाल में आया था डायमेकस भारत? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या कनिष्क? साथियों बताइए, हमने पढ़ा है इसके बारे में। किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था साथियों बिंदुसार के शासन में। किसके शासनकाल में? बिंदुसार के शासनकाल में भारत आया था। सीरिया के राजा एंटियोकस कौन थे? सीरिया के राजा थे एंटियोकस ने डाइमेकस नामक अपना एक राजदूत बिंदुसार की राजसभा में भेजा था। किसकी? बिंदुसार की। यह मेगास्थनीज के स्थान पर आया था। और मेगास्थनीज किसके स्थान में था? मेगास्थनीज कब आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? क्वेश्चन नंबर 5 बताइए। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो साथियों, इसका आंसर होगा चंद्रगुप्त। कौन सा होगा? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। इस संदर्भ में अशोक के अभिलेखों, जैन एवं तमिल साक्ष्यों से भी जानकारी हमें प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। दक्षिण भाग के अनेक स्थलों में अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? दक्षिण भारत के। और अशोक के अभिलेख जैन एवं तमिल साक्ष्यों से इसके हमें विवरण मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? बताइए। किसने की थी? अशोक ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने या कनिष्क ने? तो साथियों, किसने की थी सहिष्णुता? अशोक ने। किसने की थी? सहिष्णुता, उदारता और करुणा के आधार पर अशोक ने की थी। अशोक ने अपनी प्रजा को ध्यान में रखकर, अपने समाज, अपनी प्रजा को ध्यान में रखकर एक ऐसे व्यवहारिक धम्म का प्रतिपादन किया जिसका पालन आसानी से सब कर सके। सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। किसके? अशोक के। क्वेश्चन नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कहाँ हुई थी?
कहाँ हुई थी? काशी में, पाटलिपुत्र में, उज्जैन में या श्रवणबेल गोला में? इसके बारे में हमने पढ़ा है कि कहाँ हुई थी। तो कहाँ हुई थी? श्रवणबेल गोला में चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई थी। जैन लेखकों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु श्रवणबेल गोला कहाँ पे? मैसूर में उनके उपवास के दौरान हुई थी। यानी कि उन्होंने क्या कर लिया था? उपवास ले लिया था। देवनाम प्रिय के नाम से कौन सा शासक विख्यात है, या किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। चंद्रगुप्त को, अशोक को, बिंदुसार को या दशरथ को? किसे जाना जाता है? अशोक को। किसे? अशोक को जाना जाता है। अशोक के अभिलेखों से सर्वत्र उसे देवनाम प्रिय, देवना प्रियदसी कहा गया, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय। क्या अर्थ है? देवताओं का प्रिय। क्वेश्चन नंबर 9, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन है? बताइए। भास, शूद्रक, विशाखदत्त या अश्वघोष? चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण किसके ग्रंथ से मिलता है? तो यह मिलता है विशाखदत्त के। किसके? विशाखदत्त के ग्रंथ से। विशाखदत्त द्वारा कृत मुद्रा राक्षस, विशाखदत्त ने रचना की थी किसकी? मुद्रा राक्षस की, से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। याद रखना साथियों, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके बहुत। ये सारे क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना, सारे इंपोर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? बताइए, किसने पढ़ा था? वूलर ने, रॉबर्ट सेवेल ने, जेम्स प्रिंसेप ने या विंसेंट स्मिथ ने? तो इसका आंसर होगा सी। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियों शिलालेखों पर उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया, यानी कि जो पत्थर पर शिलालेखों पर लिखा गया था उससे। इस कार्य को संपादित करने वाले प्रथम विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे। कौन थे? सर जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी? कहाँ से? दाएं से बाएं। तो कौन सी लिपि थी वो? वो थी खरोष्टी लिपि। प्राचीन भारत में खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। कहाँ की? उत्तर पश्चिम भारत की लिपि। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? बताइए। क्वेश्चन हम कर चुके हैं अभी पहले, इसके पहले, कि अशोक को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? बिल्कुल सही, प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अशोक के अभिलेखों में उसे प्रियदर्शी कहा गया। पुराणों में उसे क्या कहा गया? अशोकावर्धन। क्या कहा गया? अशोकावर्धन कहा गया पुराणों में। क्वेश्चन नंबर 13, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में हुआ है, या किस शिलालेख से मिलता है? हम लोगों ने आंसर किया है इसका, अच्छे से पढ़ा है हमने कलिंग युद्ध के बारे में। तो क्या आंसर होगा इसका? शिलालेख 1, 2, 10 या 13? तो साथियों इसका आंसर होगा शिलालेख 13। कलिंग युद्ध के बारे में अशोक के शिलालेख 13 से स्पष्ट साक्ष्य मिलते हैं। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीड़ा पर अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। उसने बताया था उसे कितना बुरा लगा, उसे जितना हर्ट हुआ था, उसने अपने शिलालेख 13 में इसका विवरण दिया। क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अभी आगे, जब हम बात कर रहे थे डाइमेकस के बारे में। तो याद है, पढ़ा था हमने अभी इसके बारे में। क्या आंसर होगा इसका? चंद्रगुप्त मौर्य। मैगस्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के राजसभा में भेजा गया जिसे। यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मैंने बता दिया। मौर्य शासन पर मैगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका। किसने लिखी थी? मैगस्थनीज ने। क्वेश्चन नंबर 15, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? बताइए, कौन से विद्या से संबंधित थे? कौन सा था? नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला या वैशाली? कहाँ से थे वो? तक्षशिला से थे। चाणक्य कहाँ से थे? तक्षशिला थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध गुरु चाणक्य तक्षशिला विद्या केंद्र से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 16,
अपने साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर किस शासक ने पहली बार विस्तृत की? यानी कि भारत से पहले किसी शासक ने अपना साम्राज्य फैलाया, तो वह कौन था? घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार? कौन था साथी बताइए? तो वह कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने भारत से बाहर तक अपनी सीमाएं फैलाई थी। पहला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था जिसने अपने साम्राज्य की सीमाएं भारत से बाहर तक विस्तृत की। उनकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदुकुश पर्वत से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक तथा उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिण में मैसूर तक फैला हुआ था। ये चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य की सीमाएं थी। क्वेश्चन नंबर 17, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बताइए, किस नगर में आयोजित की गई थी? राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली या मगध? कहाँ की गई थी? तो आंसर क्या होगा? पाटलिपुत्र। क्या आंसर होगा? पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय सभा, कौन सी? तृतीय, 255 ईसा पूर्व में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? बताइए, शिलालेखों का जनक किसे कहा जाता है? सरल आंसर है, किसे कहा जाता है? अशोक के लिए, क्योंकि अशोक ने ही शिलालेखों पर लिखना शुरू किया था, इससे पहले कोई शासक ने नहीं किया था। मौर्य वंश के शासक अशोक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है। अशोक में यह प्रणाली ईरानी शासक से ग्रहण की थी। किसने? अशोक ने यह प्रणाली ईरानी शासकों से ग्रहण की थी। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि किससे ली थी ये? तो किससे ली थी? ईरानी से। क्वेश्चन नंबर 19, किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानते हैं? स्तूप मैंने आपको दिए, इसमें 4 ऑप्शन, बताइए किसे मानते हैं सर्वश्रेष्ठ? अमरावती को, भरहुत को, सांची को या सारनाथ को? तो साथियों किसे मानती हैं? सांची स्तूप को क्या मानती हैं? सर्वश्रेष्ठ स्तूप मानती हैं। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। और सांची तथा भरहुत स्तूप की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। क्वेश्चन साथियों ऐसे पूछ सकता है कि किसने इनकी खोज की थी? तो किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसकी खोज की। क्वेश्चन नंबर 20, सिंह चतुर्मुख या 4 मुखों वाला शेर स्तंभ अभिलेख अशोक ने कहाँ स्थापित करवाया था या कहाँ से मिला है? सिद्धार्थनगर से, सांची से, सारनाथ से या कौशाम्बी से? तो कहाँ से मिला है? यह मिला है कहाँ से? सारनाथ से। सारनाथ से प्राप्त हुआ है। सिंह चतुर्मुख यानी कि 4 मुखों वाला शेर स्तंभ अभिलेख अशोक ने सारनाथ में स्थापित करवाया था। तो साथियों यहाँ क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे मौर्य काल के बारे में, कि मौर्य पोस्ट मौर्य के बारे में, कि कैसे उनके बारे में मौर्य का अंत हुआ और क्या हुआ था। तो साथियों क्लास को एक बार लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब कर दीजिए। और साथियों मिलते हैं हम कल, जब तक अपनी तैयारी कंटिन्यू करिएगा।